अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। माई सेल्फ डॉक्टर नूरुलैन। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे ओल्ड एज की कॉमन प्रॉब्लम्स की। मतलब कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनमें जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं आफ्टर 60 ईयर ओल्ड, 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के या 80 साल के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको जो मेन प्रॉब्लम्स डेली रूटीन में होती हैं, तो हम आज उन पे डिस्कशन करेंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि बुज़ुर्गियत में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको मोस्टली किसी न किसी मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम और स्लीपलेस प्रॉब्लम होती है उनको, और इसके साथ साथ उनको गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनको वीकनेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनमें पावर की कमी आ जाती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे बुज़ुर्गों को डेली रूटीन में फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो आज हम उन सब प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ी बहुत जो है सॉल्यूशन इनका निकालेंगे। कोई अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी जिनको लेने से बुज़ुर्गों की जो प्रॉब्लम्स है उनमें काफ़ी हद तक जो है कमी आ जाएगी, और कुछ की जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। व्यूअर्स, मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें प्लीज़। तो चलिए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली प्रॉब्लम पर। तो पहली प्रॉब्लम होती है हमारे बुज़ुर्गों को कॉन्स्टिपेशन की। तो बुज़ुर्गियत में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ बहुत आम होती है। जैसे जैसे हमारे बड़ों की उम्र बढ़ती जाती है, उनमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है, और साथ साथ उनके पेट में गैस भी बननी स्टार्ट हो जाती है, और उनके स्टमक के इश्यूज़ और उनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी स्टार्ट हो जाते हैं। व्यूवर्स, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट करूँगी। पहली मेडिसिन है ब्रायोनिया 200 पोटेंसी में आपने लेनी है। ब्रायोनिया के 2 ड्रॉप आपने सिर्फ सुबह सुबह इस्तेमाल करने हैं। दूसरी मेडिसिन है प्लम्बम मैट, इसे भी आप 200 पोटेंसी में लीजिए। इसके 2 कतरे आपने रात को इस्तेमाल करने हैं। तकरीबन आपने 10 से 15 दिन इसको इस्तेमाल करना है। इफ़ेक्टिव लगे तो आपने नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करना है, और तकरीबन 3 से 4 महीने आपने इसका इस्तेमाल करना है। इससे आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब मैं बताती हूँ आपको गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन के लिए मेडिसिन। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही मेडिसिन सजेस्ट करूँगी। इन सब डिजीज़ के लिए आप होम्योपैथिक की मेडिसिन नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में यूज़ करें। नक्स वोमिका पेट के लिए, मैदे के लिए, एसिडिटी के लिए, डाइजेशन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगी। इट्स मीन कि आपने लाइफ टाइम जितनी भी दवाइयाँ खाई हैं, गोलियाँ खाई हैं, जो उनके साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे हुए हैं, ये उनको उन साइड इफ़ेक्ट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, और आपकी बॉडी को ऐसे क्लीन वॉश कर देगी लाइक अ डिटर्जेंट। तो व्यूअर्स, अगर आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है तो आप इसको सिर्फ रात को 2 कतरे इस्तेमाल करिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की, पेट की, मैदे की, स्टमक की, हर चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप इसको दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप लीजिए, ठीक है। बुज़ुर्गों के अलावा अगर बड़ों में और बच्चों में भी गैस का कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो नक्स वोमिका को आप नॉर्मल रूटीन में भी अपने घर में रखिए। और जब भी किसी को गैस का इशू हो, पेट में गैस हो, गैस की वजह से पेट में दर्द हो, या कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट में दर्द हो और गैस बन रही हो, तो आप नक्स वोमिका के सिर्फ 2 कतरे इस्तेमाल करिए, आपके पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। तो व्यूवर्स, अब चलते हैं तीसरी प्रॉब्लम की तरफ, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। व्यूवर्स, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब आपके जो घुटने में साइनोवियल फ्लूइड होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और उसकी वजह से आपकी घुटने की हड्डियों में गैप जो है वो कम हो गया है, हड्डियों के एक दूसरे के घिसने की वजह से आपकी हड्डियों में जो गैप है वो कम हो गया है, आपके घुटने का जो पैड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से आपको उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो व्यूवर्स, घुटने के दर्द की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं आपको एक ही मेडिसिन सजेस्ट करूंगी,
इसके लिए मैं आपको एक दवा सजेस्ट करूँगी लगाने के लिए और एक दवा सजेस्ट करूँगी पीने के लिए। ऑस्टियोडिन जेड ड्रॉप आता है, इसे आप 20 कतरे आधे कप पानी में दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, सुबह शाम। और एक रोमाकोन ऑयल आता है, ये भी होम्योपैथिक है, इसे आप दिन में 2 बार लगाएं अपने घुटने पे जहाँ पे आपको दर्द होती है। इसे आप 15 दिन तक इस्तेमाल करें। अगर आपको आराम आए देन आप इसको कंटिन्यू करें और 3 से 4 महीने तक इसका लगातार इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, क्योंकि ऑस्टियोडिन जेड ड्रॉप्स जो होते हैं ना वो ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये डाइल्यूशन इस्तेमाल करें। रक्सटॉक्स 200 और ब्रायोनिया 200, ये दोनों मेडिसिन आप रात में इस्तेमाल करें। इनके साथ आर्निका 200 पोटेंसी में दोपहर को इस्तेमाल करें और साथ जो ऑयल आपको बताया गया है उसको आप इस लगातार इस्तेमाल करें। तो व्यूवर्स, मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए हैं, आप चाहें तो आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑस्टियोडिन जेड ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। सिर्फ आप ऑस्टियोडिन जेड ड्रॉप्स का ही इस्तेमाल करें, ठीक है, और साथ ऑयल इस्तेमाल करें। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप रक्सटॉक्स, ब्रायोनिया और आर्निका 200, ये तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इन सब के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और साथ में आप ऑयल इस्तेमाल करें। तो व्यूवर्स, चलिए अब ऑस्टियोआर्थराइटिस से अब चलते हैं सीधा रीढ़ की हड्डी की तरफ। व्यूवर्स, अगर किसी बुज़ुर्ग को बैक की प्रॉब्लम्स हैं, कमर की हड्डी की प्रॉब्लम है, तो आप आर्निका मूंट 200 में यूज़ करें। आर्निका 200 के 2 कतरे रोज़ाना सुबह सुबह, हाइपेरिकम 200 2 कतरे सुबह सुबह और दोपहर को इस्तेमाल करें। और रूटा 200 को रात को 2 कतरे इस्तेमाल करें। कमर की हर प्रॉब्लम के लिए आप इन तीनों मेडिसिन्स का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। व्यूवर्स, नेक्स्ट चलते हैं वीकनेस की तरफ। व्यूवर्स, अगर आप मेल हैं और आपको वीकनेस की प्रॉब्लम रहती है, कमज़ोरी रहती है, तो हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो और डायबिटीज़ की वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हों। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है फिर भी आपको हर वक्त थकावट रहती है, आप थकावट का शिकार रहते हैं, आपको कमज़ोरी महसूस होती है, तो आप होम्योपैथिक की 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें। अश्वगंधा मदर टिंक्चर, अवेना स्टाइवा मदर टिंक्चर और डायमियाना मदर टिंक्चर। तीनों मदर टिंक्चर्स को आप बराबर मिकदार में मिला लीजिए। आप 100 ml की एक खाली शीशी लेके आएँ, उसमें 30 ml आप अश्वगंधा मदर टिंक्चर को मिलाएं, 30 ml आप अवेना स्टाइवा मदर टिंक्चर को उसमें शामिल करें और 30 ml आप डायमियाना मदर टिंक्चर को उसमें मिला लें। बराबर मिकदार में मिलाकर इन तीनों को यूज़ करें। तीनों को आपने मिलाकर 20 कतरे नीम गर्म आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करने हैं, सुबह शाम। व्यूवर्स, ये कॉम्बिनेशन बहुत इफ़ेक्टिव है। 15 दिन तक आप मुसलसल इस्तेमाल करें। अगर आपको फ़र्क लगे तो आप इसको कंटिन्यू करें, तकरीबन 4 से 5 महीने तक इस्तेमाल करें। व्यूवर्स, हमारे बुज़ुर्गों को नर्व्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब कि वो बात करते करते भूल जाते हैं, कोई चीज़ कहीं पे रख कर भूल जाते हैं, उनको भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। उसके अलावा उनके हाथ पांव कांपते हैं, बात करते करते वो लड़खड़ाने लगते हैं, तो उनके लिए आप होम्योपैथिक की एक मेडिसिन का यूज़ करें, कालीफॉस एक नर्व टॉनिक है। व्यूवर्स, बायोकेमिक कालीफॉस सॉल्ट आप 12x पोटेंसी में यूज़ करें। इसकी आप 6 गोली सुबह को चूसें, 6 गोली दोपहर को और 6 गोली आप रात को मुंह में डाल के चूस लेनी है आपने। इसका इस्तेमाल आपको लगातार करना पड़ेगा। अगर आपको नर्व्स की प्रॉब्लम्स हैं तो आपको इसको लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके नर्व की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी कंप्लीट ठीक हो जाएंगी। अगर आप चीज़ों को भूलते हैं, अगर आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो आप कालीफॉस कॉम्बिनेशन को ज़रूर इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।